ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव, दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व लहेरियासराय से फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, डीएसपी अनुज कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में बीएमपी, अर्धसैनिक बल तथा बिहार पुलिस के जवानों ने भाग लिया। हमारे पास काफ़ी सारा 200 की संख्या में बल आया है बाहर से, तो इनको हम लोग शहर से जानकारी इनको शहर की करवा रहे हैं, विभिन्न रास्तों की और कौन से संवेदनशील स्थल हैं। आने वाले टाइम में छठ और रामनवमी का त्यौहार है, उसके बाद चुनाव है, तो इसी क्रम में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कहाँ तो ये होगा मार्च? अभी हम लोग जाएंगे दरभंगा टावर चौक तक और उधर से फिर दूसरे रूट से घूमते हुए वापस आएंगे और ये फ्लैग मार्च अब लगातार कराएंगे। हमारी फोर्स को भी प्रैक्टिस होती है और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों को भी एक कड़ा संदेश जाता है कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कहीं किसी तरह का अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। दरभंगा लोकसभा के राजग प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को बहादुरपुर में प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 5 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। मनोकामना मंदिर से विशाल विजय रैली के साथ मेडिकल ग्राउंड पहुंचेंगे। नामांकन के उपरांत सभा की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय शामिल होंगे। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, डॉक्टर प्रेम कुमार, महेश्वर हजारी, अमरनाथ गांवी, डॉक्टर सीपी ठाकुर सहित कई विधायक भाग लेंगे। इस मौके पर विधायक संजय श्रावगी, अमरनाथ गांवी, मंत्री मदन सहनी, जिला अध्यक्ष हरि सहनी एवं सुनील भारती मौजूद थे। व एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, आम मतदाता मालिक ओहिठाम पहुँच के मनोकामना मंदिर के बगल में हमरा आशीर्वाद देला पहुँचता और ओहिठाम से हम सब विजय जुलूस के रूप में हम सब निकलब, प्रस्थान करब और दरभंगा टावर हो, मिर्जापुर हो,
म्यूजियम गुमती, दोनार और मेडिकल चौराहा मेडिकल परिसर में आम सभा हमरा सबके है। ताहि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अति पिछड़ा समाज के देशक एक चेहरा नेता, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान नामांकन में भाग लेता और मेडिकल परिसर DMCH के लिए परिसर है। ताहि में उनका संबोधन हेतन उनका संग बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, उनका संग केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी बिहार सरकार के मंत्री, आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मदन साहनी जी, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री श्री महेश्वर हजारी जे प्रभारी मंत्री भी चाहे, और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल नारायण सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह विधान पार्षद आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य डॉक्टर CP ठाकुर जी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, बगल के सांसद समस्तीपुर के आदरणीय रामचंद्र पासवान जी, पद्मश्री आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी जे मधुबनी से सांसद रहला हैं, और एठाम स्थानीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, श्री अमरनाथ गामी जी, बेनीपुर के विधायक श्री सुनील चौधरी जी, जाले के विधायक श्री दिवेश मिश्र जी, कुशेश्वर के विधायक श्री शशिभूषण हजारी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद साहब, वर्तमान विधान पार्षद श्री सुनील सिंह जी, प्रदेश भाजपा के मंत्री और विधान पार्षद श्री अर्जुन साहनी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री हरि साहनी जी, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई श्री सुनील भारती जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई श्री गगन झा जी, और पूर्व विधायक श्री राम निवास जी, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीतीश कुमार मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, एहिठामक जे क्षेत्रीय प्रभारी हमरा सबके प्रदेश महामंत्री श्री सुशील चौधरी जी, और पूर्व विधान पार्षद श्री मिश्री लाल यादव जी, एहन अनेकों लोग एहि नामांकन में शिरकत करता। हम कह चाहब कि मेडिकल मैदान कर्पूरी सभा स्थल पर 5 अप्रैल के अद्भुत दृश्य होम जा रहा है। हमार जे जनसंपर्क अखन चलल ते जनसंपर्क में की हिंदू, की मुस्लिम, की दलित, की महादलित, की पिछड़ा, की अति पिछड़ा, तमाम लोग में एक जबरदस्त उत्साह है जे NDA प्रत्याशी के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जे निर्णय भेल है दरभंगा संसदीय क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी के रूप में जे एक साधारण कार्यकर्ता के टिकट दलन, लोग काफी उत्साह है। और भारत सरकार, राज्य सरकार के जे विकासात्मक कार्य भेल है से
चरम पर है एठम का माहौल। हम कहा चाहब जे नामांकन में आज तक जे आज़ादी के बाद अहाँ लोग नहीं देखने हैं से 5 अप्रैल के ई नामांकन बिहार में सबसे जबरदस्त नामांकन होने जा रहा है। और मिथिला के ई केंद्र दरभंगा है। संपूर्ण मिथिला में और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन 40 में 40 सीट जीत रहा है। अहाँ सर्वे और मीडिया के माध्यम से अहाँ लोग के देखे में भेटैत है। मिथिला क्षेत्र में ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जे एठम विकास भेल है वो मिथिला के लोग एकरा चूका नहीं चाहत। संपूर्ण मिथिला गंगा के एहि पार जे 22टा लोकसभा के तैमे अति उत्साह है लोक में। अहाँ लोकन के हम हकारो देवा चाहब कि सब आदमी 5 अप्रैल के 10 बजे से लकर और सभा स्थल तक अहाँ लोकन रही एक कार्यक्रम के सफल बनावी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हर 5 साल पर या कभी कभी चुनाव भी होते हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि यह नामांकन सचमुच में, कहने के लिए नहीं बल्कि सचमुच में ऐतिहासिक हो। और मिथिलांचल में विशेष रूप से पहले भी हम लोगों ने कई नामांकन देखे अच्छे हुए हैं, बड़े बहुत ज़बरदस्त लोगों का उसमें जमावारा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रत्याशी श्री गोपाल जी अभी तक दूसरे उम्मीदवार कहाँ गए नहीं गए इसका कोई पता नहीं। हालांकि अभी बहुत कम समय हम लोग को जानकारी मिला जो महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं 2-4 दिन हुआ हो। तब तक हमको लगता है कि 6 विधानसभा में से ज़्यादातर जगहों में हम लोग के प्रत्याशी लोगों से मिल चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। और लोगों से मिल करके इन्होंने 5 तारीख के नामांकन के लिए भी और उसके बाद जो 29 अप्रैल को चुनाव होना है उसके लिए भी इन्होंने वोट मांगा है। और हम लोग भी कम से कम एक जगह तो गौरावरम विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ में हम लोग थे, तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा माहौल है। और बहादुरपुर में तो दिन भर में कई बार लोगों से मुलाकात होती है, तो बहादुरपुर में भी लोगों के अंदर लहर है। और दरभंगा शहर के बारे में तो कुछ कहना नहीं। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं और हम लोग लगे हुए हैं। और अभी तो सबसे बड़ी उपलब्धि है हम लोग की एनडीए और हमारे जो नेता है, नेतृत्व करता है, उनकी सबसे जबरदस्त जो मिला वो 2 चीज़ पर है। एक तो समीकरण के हिसाब से जो सही प्रत्याशी है, चाहे वो साधारण से साधारण परिवार का क्यों नहीं हो, गरीब से गरीब कार्यकर्ता क्यों नहीं। आज हम लोग अभी तुरंत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं श्री रामप्रीत मंडल, उनके नामांकन से होकर के आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा जरा तो वो एक साधारण कार्यकर्ता और प्रमुख रहा है और उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। और लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। ठीक उसी तरह गोपाल जी ठाकुर पार्टी से भी जुड़े रहे, लगातार आज उपाध्यक्ष रहे, जिला में भी अध्यक्ष रहे और लोगों के मन में इनके प्रति बड़ा अच्छा भावना। इसलिए चुनाव में कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग जीतेंगे ही नहीं बल्कि बहुत अपार वोट से जीतेंगे। विषय यहाँ यह है कि हम लोग 5 तारीख को ऐतिहासिक मनावे, तो हम लोग अपने स्तर से भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे एनडीए के साथी हैं और आम आवाम भी हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा है क्योंकि बड़े नेताओं का भी यहाँ जुटान हो और जिसमें आकर्षण के केंद्र में हमारे जो पूर्व मुख्य आ रहे हैं और केंद्र के कई मंत्री आ रहे हैं, बिहार के भी कई मंत्री आ रहे हैं और हमारे स्थानीय सभी
माननीय विधायक जी भी रहेंगे जो एनडीए के हैं। तो हम लोग को आशा है 5 तारीख का जो नामांकन है वो ऐतिहासिक होगा और संयमित भी होगा, और साथ ही जो हमारे साथी इसमें जुटेंगे उनसे भी हम लोग अपील करेंगे कि जो रूट बनाया गया है उसमें दूसरे के तरह किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करना है। इसके लिए भी हम लोग अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से हिदायत करेंगे, और दूसरे का जो प्रचलन है उससे एनडीए के साथी दूर रहते हैं, और यही हमारी खासियत भी है, हमारे कार्यकर्ताओं का संस्कार भी है। तो हम लोग आशा करेंगे कि यह चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से हो, और हम लोग अपील करेंगे अपने मतदाता मालिकों से भी, और तरह तरह से कई तरह से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का उपयोग करें और घर से में बैठ कर के समय नहीं बितावें। ये हम जरूर लोगों से अपील करेंगे, और हम लोग यह चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, यह हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आज उसको लोकसभा का टिकट मिला, ये सभी कार्यकर्ताओं को लगता, आम जनता को लगता है कि नहीं यह हमारे में साथ रहेगा। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में अति उत्साह, और एनडीए ने बनाया है प्रोग्राम कि हर मतदान केंद्र से कम 50 हमारे समर्थक आने वाले। जो हम लोग की संगठनात्मक ढांचा है वही हम लोग की मजबूती है। और ठीक है, लोग तो संख्या ले आते हैं, धोखे ले आते हैं, लेकिन हम लोग की जो संगठनात्मक ढांचा है, हर मतदान केंद्र से 50-50 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा जो है हजारों हजार की संख्या में एक अभूतपूर्व दृश्य उस दिन दरभंगा में उत्पन्न होने वाला है। हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस से निकलेंगे और लहरियासराय तक नामांकन होगा, लेकिन कहीं भी पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, और पूरा डीएमसीएच ग्राउंड जहां हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, जो प्रत्याशी जी बोले हैं, वो सभी लोग रहने वाले हैं। इसलिए एक अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न होने वाला है। और महागठबंधन की जो हालत है, जो लोग हमारे कहते थे महामिलावट हम लोग के नेता, वो सही कह रहे थे, वो समझ में आ रहा है। जो देख रहा अभी तो यहाँ के प्रत्याशी जो है प्रारंभ में नहीं किया, और हम लोग का एक चरण कैंपेन हर विधानसभा में समाप्त हो गया है। 6 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी गए, हम सभी लोग गए, और उधर से तो प्रारंभ भी नहीं हुआ। आपस में जो स्थिति है, और आम जनता, आम समर्थक, आम लोग चाहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और दरभंगा के लोग नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री के रूप में देखना ही चाहते हैं। साथ में एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते गोपाल जी ठाकुर जी को टिकट दिया है, तो एक और अति उत्साह यहाँ है, और अभूतपूर्व नामांकन होने वाला है। उसके बाद हम लोग बूथ घूम रहे हैं, सभी लोग घूम रहे हैं, स्वस्फूर्त लोग घूम रहे हैं। पहले कार्यकर्ता का कार्यक्रम बनता था, फेसबुक, मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप में देखते हैं, आम जनता खुद घूम रही है, आम जनता खुद घूम के लोग को आग्रह कर रही है। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य हम लोगों ने नहीं देखा था, और इसकी परिणति 5 तारीख को होने वाली है। और जब 29 तारीख को जब बक्सा में ईवीएम बटन लोग दाबेगा, और 23 मई को जो रिजल्ट होगा, उसमें दरभंगा अपने आप में चौंकाने वाला एक अभूतपूर्व जो है रिजल्ट देने वाला है। खबरें में ये संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।